हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फिर से एक बार एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो और जिस तरह से जितना मुझे हो सकता है तो मैं इसको इजी से इजी बना के आपके लिए लाता हूँ। तो कहीं पे अगर मींस ये अदरवाइज जाता है, आप इसको समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमारे से जो है वो कमेंट बॉक्स में जाके तो वहाँ हमसे शेयर कर सकते हो। जितना जो है वो हम इजी सिंपल से सिंपल आपके लिए बनाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, आज का ये जो मेरा लेसन है, मेरा जो डिस्कस करेंगे हम किसी चीज़ को, वो रिलेशन ऑफ इंडिया विच आर इंक्लूडेड इन द चैप्टर ऑफ सार्क। जो सार्क नेशंस हैं, जिसमें 8 कंट्रीज जो हैं वो सार्क के मेंबर्स हैं, जिन्होंने वो जो है म्यूचुअल कॉरपोरेशन के लिए जो है ये एसोसिएशन बनाई गई है। तो इसमें इन रिलेशन का होना, अच्छा होना या नहीं होना, वी मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द रिलेशन बिटवीन द नेशंस of SAARC, means the South Asian Associations for the Mutual Cooperation में जो भी country members हैं, we must know the relation between them. What is the relation between the two countries, between other countries, means हम कहीं न कहीं we the Indians must know the relation of India with all other neighbors of, means हम जो है Indians, being Indians, we must be well aware of the relations of India with all other countries. So we have discussed the relations between India and Sri Lanka, between India and Pakistan, between India and Nepal. What are the areas, what are the factors which lay a negative impacts on the relations, and what are the fields and areas which lay the positive effects, means there are advantages of these relations are good or bad. Sometimes there are good and sometimes situations are such that the relations are not good. So today we will discuss the relation of India with Bangladesh. But before discussing the relations, good or bad, the activities, the areas by which the relations are improved or they hampered, means रुकावटें हुई या बढ़ गए, ये एक लंबा सा चैप्टर बन जाता है। ये जो है इस हमारे इन स्टिपुलेटेड टाइम जो है, इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 मिनट या 25 मिनट से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो इसलिए हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। जो रिलेशन इंडिया के बांग्लादेश के साथ हैं, तो इसको हम 2 इसमें बांट देंगे, 2 हिस्सों में। तो पार्ट 1 जो है इसका एक बैकग्राउंड आएगा और इसके अच्छे रिलेशन के हिस्ट्री जो है, इसके पीछे बैकग्राउंड जो है, रिलेशंस के पीछे कैसे हुआ, कैसे इम्प्रूव हुए, कैसे ये ग्रो हुए, कैसे बढ़े, कैसे इनका जो है रिलेशन में बेहतरी आई, कब से क्या हुआ। तो इसको हम ये जो रिलेशंस हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, द फील्ड्स, द एरियाज, द फैक्टर्स which lay positive impact or negative impact between the two nations, that is India and Bangladesh, we can divide this into 2. And today we will discuss the relation, the background, means इसका कहीं न कहीं जो है वो background of the रिलेशंस, चाहे इसके मीन्स या हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री जो है, इसकी मीनिंग जो है, ये कहाँ से इनके रिलेशन जो है कहाँ से स्टार्ट हुए,
कहाँ कब इम्प्रूव हुए, कब ये जो है इनमें रुकावटें पैदा हो गई, कब इनमें दूरियां हुई और कब ये नज़दीक आने लगे। तो मीन्स इसको दो हिस्सों में तकसीम करके आज हम इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्ट्री और बैकग्राउंड ऑफ द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश को स्टडी करेंगे। जैसे यू आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 15th August 1947 and as a result of divide and rule of British ruler there was existence of Pakistan. The existence of Pakistan is as a result of partition of India. And once the partition took place and there was existence of a Pakistan, what is the reason how it is done, how the partition is done, we are not concerned this time with that, but how Bangladesh is created. For this we must know about the creation of Bangladesh. Bangladesh which was a part of Pakistan before its recognition. It was known as the East Pakistan. जो आज का पाकिस्तान है, it was the West Pakistan and before the creation of Bangladesh. अभी जब वो उसका रिकॉग्निशन नहीं था बांग्लादेश का, तो द बांग्लादेश वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान, और जो ये पाकिस्तान है तो इसे वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। एंड दिस जब ये जो इंडिपेंडेंस के बाद जब व्हेन पाकिस्तान इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूलर इन 1947, 15 अगस्त 1947 को जब ये आज़ाद हुई, आज़ाद हुआ इंडिया और पाकिस्तान का वजूद हुआ, तो उस समय पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान। बंगाल nowadays which is known as Bangladesh is known as the name of Bangladesh, that was a part of Pakistan, but the East Pakistan emerged as an independent state in 1971। ये ईस्ट पाकिस्तान ही बांग्लादेश बना और ये इसका रिकॉग्निशन कब हुआ? 71 में हुआ। इसमें जो है जैसे पाकिस्तान में जो है ये पाकिस्तान का पार्ट था, बट द ईस्ट पाकिस्तान वाज नॉट गिवन ए फेयर ट्रीटमेंट बाय द पाकिस्तानी। जो पाकिस्तानी थे इसका फेयर ट्रीटमेंट मीन्स ये जो है ये इसे अपना नहीं समझते थे। इट वाज नॉट गिवन ए फेयर ट्रीटमेंट बाय द रूलर्स ऑफ द पाकिस्तान एंड इट वाज मेड वर्चुअली ए कॉलोनी। मीन्स ये इसको अपना हिस्सा समझते थे। वर्चुअली ए कॉलोनी मीन्स विदाउट बॉर्डर्स। देवर जो इसको एक दूसरा मुल्क समझते थे, बट देयर वर नो बाउंड्रीज बिटवीन द, ये जो है इनकी कोई डिक्लेयर नहीं थी कि अलग से है। ये इसको अपना हिस्सा समझते थे। बट फेयर ट्रीटमेंट्स का मतलब है कि जो गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द एनी कंट्री, एनी government which can run the functionings of the country, means the government is responsible for what is needed to the citizen of that particular country. Means government is responsible for all that, and there are different types of government. वो उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो है किस तरह की गवर्नमेंट है,
डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है, क्या है वहाँ पे जो है वहाँ डिक्टेटरशिप है, किस किस्म का रूल है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट थी एंड दैट गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग बोथ पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान, दैट इज ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, but they were not given a fair treatments. What is needed by the citizens of the East Pakistan, they were not given what they needed. They may not be provided by that. Means there was a violation of all the fundamental rights. Means whatever one needs for the life to perform the life activities, means what is needed, the basic conditions, वहाँ पे राइट बहुत किस्म के हैं, राइट्स को हमने किया हुआ है। राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, राइट टू लाइफ है। मीन्स देयर आर सो मेनी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स उनको बोलते हैं। तो वो जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वेस्ट ईस्ट पाकिस्तानियों के साथ, मीन्स बांग्लादेश का जो है वो जिसको ईस्ट बंगाल बोला जाता था, उसको फेयर ट्रीटमेंट्स नहीं देते थे, और वो जो है इसको वर्चुअली एक कॉलोनी, अपना कॉलोनी समझते थे कि हमारा एक हिस्सा है। तो फिर जो है पाकिस्तान में जब इलेक्शंस हुए, इन द इलेक्शन इन द अर्ली ईयर 1971, द इलेक्शन held in Pakistan, and the Sheikh Mujib of Awami League got majority in the Pakistan. Means the Sheikh Mujib, which belongs to the East Bangladesh, means वो बांग्लादेश इस मशरकी बंगाल, ईस्ट बंगाल, मशरकी पाकिस्तान का रेजिडेंट सिटीजन था। तो वो पूरे ईस्ट और वेस्ट में पूरी मेजॉरिटी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हैड एंड मुजीब, शेख मुजीब गॉट मेजॉरिटी इन दी पाकिस्तानी पार्लियामेंट, जो था बिल्कुल मेजॉरिटी जो है वो शेख मुजीब को मिली, इलेक्शन वो जीत गया। बट शेख मुजीब वाज नॉट कॉल्ड टू फॉर्म दी गवर्नमेंट। जैसे देयर इज ए प्रोसेस, एक कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ आइन में ऐसा होता है कि जो भी मेजॉरिटी, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ इलेक्शन सिस्टम होता है, वंस इलेक्शंस हेल्ड एंड आफ्टर द इलेक्शन व्हेन ऑल द रिजल्ट्स कम, then the party which got the absolute majority, which show the majority, can be called to frame the government. But in Pakistan, when election were held, and Sheikh Mujib of Awami League, which belongs from East Bengal, got a majority, whose party was Awami League, got majority, but he cannot be asked to frame the government. Despite of getting majority in the election, he was imprisoned. उसको जेल भेजा गया। जिसने मेजॉरिटी में अपनी मेजॉरिटी इलेक्शन में हासिल की थी, उसको गवर्नमेंट बनाना कहाँ, उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। एंड ही वाज अरेस्टेड इन द ईस्ट बंगाल। जब उसने वो जो है जीत हासिल कर लिया इलेक्शन में, और शेख मुजीब को उस समय जो है वो जेल में डाल दिया जाता है, और जेल में उसको बंद कर दिया जाता है। तो फिर चूंकि वो जो है वो ईस्ट बंगाल से था, ईस्ट पाकिस्तान का जो दो हिस्से थे, ईस्ट और वेस्ट, जो कम हिस्सा ईस्ट बंगाल का जो आज बांग्लादेश के नाम से मशहूर है, तो अवामी लीग का सरबराह जो था वो ईस्ट बंगाल से था, वो इलेक्शन जीता। उसको हुकूमत बनाने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि उसे जेल में बंद कर दिया गया। तो फिर जो है जब ऐसा हुआ तो उसकी अवामी लीग डेफिनेटली जब एक जो है वो इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल कर लेता है, इलेक्शन जीत जाता है,
और उसके वायलेट किए जाते हैं, जो उसने जो है वो जीत हासिल की थी, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उसको फ्रेम करनी थी, उसको गवर्नमेंट बनानी थी, बट उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और वो जो है जब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है तो ईस्ट बंगाल डिक्लेयर्ड ए इंडिपेंडेंट। उन्होंने बोल दिया कि हमें ये नहीं मानना है, और उन्होंने जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंट, और लिबरेशन के लिए उन्होंने वार, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी आज़ाद रहने के लिए, अपने हकूक़ के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी इस पाकिस्तान के साथ। जो हुकूमत जिसने इनकी बंद किया था, तो उनके साथ जो है वो इन्होंने ईस्ट बंगाल ने लड़ाई शुरू कर दी। ये अवामी लीग जो थी, अवामी लीग अफेंड हो गई, इन्होंने एक बगावत शुरू कर दी पाकिस्तान के खिलाफ और लड़ना शुरू कर दिया। एट द मीन टाइम इंडिया सपोर्टेड अवामी लीग इन दिस वंस ये जो है एजिटेशन शुरू हुआ, तो इसमें इंडिया हेल्पिड द अवामी लीग जो इसमें जो है इंडिया ने इसकी मदद की, और इंडिया ने जब अवामी लीग को मदद की तो यहाँ जंग शुरू हो जाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड व्हेन द वार बिगिन एंड देयर वाज अ वार, वहाँ पे लड़ाई हो गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वार हो गया, और वार बिगन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द इशू ऑफ ईस्ट बंगाल, इसको ईस्ट बंगाल, और हम इसको बांग्लादेश बोल सकते हैं सीधा। बांग्लादेश जो है वो इशू जो था, इशू ऑफ कंसर्न जो था, दैट वाज बांग्लादेश। एंड वार बिगन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1971। एंड इन दिस पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान स्टार्टेड वार अगेंस्ट इंडिया, एंड इंडिया फेस्ड दैट वार ब्रेवली एंड डिफीटेड पाकिस्तान। उस समय इंडिया ने वो जो पाकिस्तान हमला कर दिया इंडिया पे, और चूंकि इंडिया ये मदद कर रहा था अवामी लीग की, शेख मुजीब की, और ये जो इंडिया है ब्रेवली उसको फाइट करता है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान को हरा देता है। पाकिस्तान वाज डिफीटेड बाय इंडिया इन 1971 on the issue of Bangladesh, and India was the first country to grant recognition of Republic of Bangladesh. Means ये बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क एक रिपब्लिक जो है रिकॉग्नाइज किया, इसकी रिकग्निशन दी। इट वाज इंडिया fought with Pakistan, and Pakistan was defeated by the India on the issue of Bangladesh, and this Bangladesh was recognized by India. India was the first country to recognize Bangladesh as a republic nation. इसको आज़ाद मुल्क जो है वो इंडिया ने ही इसको रिकॉग्नाइज किया। देन जो है इंडिया गॉट शेख मुजीबुर रहमान द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। इंडिया ही जो था जिसने मुजीबुर रहमान को एक्सेप्ट किया कि वो दैट इज ए प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, बिकॉज द अवामी लीग ने डिक्लेयर किया था, लिबरेशन एक वार शुरू किया था जिसमें इंडिया ने उसको पाकिस्तान को डेफिनेटली जो उन्होंने अक्सरियत जो है वो शेख मुजीब की पार्टी ने पहले इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल की थी, तो इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि शेख मुजीबुर रहमान जो है एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, एंड दैट वाज रिलीज फ्रॉम जेल, पाकिस्तानी जेल में बंद था और उसको जो है वो रिलीज करवाया, उसको सेट
फ्री करवाया जेल से और उसे जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। देन इंडिया उसके बाद बनने के बाद जब शेख मुजीब जो है प्रेसिडेंट बन जाता है, फिर जो है जिसको डिटेंशन वो जेल के अंदर था उसको बाहर निकाला, क्योंकि उस समय बांग्लादेश का रिकॉग्निशन हो गया था और इंडिया ने शेख मुजीब को सरबरा मान लिया था। तो फिर जो है उसको जेल से निकाला गया। इंडिया साइन ट्रीटी विद बांग्लादेश एट दैट टाइम एंड इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बांग्लादेश एज ए रिपब्लिक नेशन, एज ए इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, as in Bangladesh as a country, as a nation, and the treaty was signed between the Sheikh Mujibur Rahman, the Bangladeshi president, and the Indian government. A treaty was signed for, and the agreement was made. And the agreement was made, and that agreement, the agreement was regarding the friendship, peace and cooperation. मीन्स इन दैट जो एक मुआहिदा हुआ, मुआहिदे में उन्होंने जो है मुआहिदे में 3 चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड किया। उस मुआहिदे में जो विच टुक प्लेस देन एग्रीमेंट, ए ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द 2 कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड दैट वाज द फैक्टर, द थिंग्स, द एरिया, द मैटर ऑफ कंसर्न इन दैट एग्रीमेंट वाज टू क्रिएट फ्रेंडशिप, to development, to do the help, to help one nation will help to the other nation, and to bring the nation peace between the 2 nations. Means इसके लिए पीस लाना है, अमन लाना है between the 2 countries, वो साइन हुआ। एंड कोऑपरेशन मीन्स वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे इन एनी फील्ड, क्या वो चाहें, क्या वो कैसे जो है वो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ फॉर 25 ईयर्स। इन 72 उन्होंने 25 साल के लिए फैसला ले लिया कि हम 25 साल तक जो है वो एक दूसरे के फ्रेंड्स रहेंगे, फ्रेंडशिप में रहेंगे, हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे 25 साल तक, हम एक दूसरे की कोऑपरेशन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, और हम अपने मुमालिक में हम बोथ दी कंट्रीज विल ट्राई टू ब्रिंग पीस बिटवीन दी 2 फॉर दी 25 ईयर्स। 1972 में बोला, इन 1972 they agreed that they will remain as a friends, they will cooperate, they will bring peace for the coming 25 years। आगे जो उनके आगे फ्यूचर में 25 साल तक उन्होंने एक उहदा एक कर लिया कि हम फिर जो है इसमें देन द ट्रेड एग्रीमेंट वाज रीच्ड इन 1972। ट्रेड मीन्स उन्होंने अब तिजारत का भी शुरू कर दिया कि वंस नाउ द वेस्ट बंगाल विच वाज recognized as a independent nation, that is Bangladesh, and now trade जो है ट्रेडिंग के लिए they started trade between the 2 countries कि चीज़ें हम एक दूसरे को, तिजारत जो है हम कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की चीज़ें हम लेंगे, एक दूसरे चीज़ को हेल्प करेंगे, और इसके लिए जो है वो ए ट्रेड एग्रीमेंट वाज रीच्ड इन मार्च 1972 और एक मुआहिदा हो जाता है 1972 में फॉर लाइक इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन कि हम जो है इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको दोबारा से इसका नया दिशा दे देंगे हम म्यूचुअली जो है हमारी इकोनॉमी, बिकॉज व्हाट इज ए नेशन, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स इकोनॉमी। सपोज इकोनॉमी of the country is strong, it means that country is strong. If the economy is not strong, the country is not strong. तो ये इकोनॉमी है, जैसे जिस तरीके से वो उसकी इकोनॉमी तकड़ी इक़्तिसादी हालात अगर कंट्री के अच्छे हैं तो मीन्स द नेशन इज स्ट्रांग। तो इसलिए टू बी कम स्ट्रॉन्गर इन द इकोनॉमिक फील्ड
once they strong their economy of the country, so उन्होंने इसके लिए एक एग्रीमेंट किया कि हम जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे और हम बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी सख्त बनाने में मदद करेंगे। इंडिया ने बोला, और वो उस तक भी जितना हो सके तो वो भी इसमें हेल्प करेगा इंडिया की। देयर वाज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन फराका बैरेज, एक जो है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ जो ये जो एक बॉर्डर के साथ में 200 मीटर के साथ में एक उन्होंने एक वो जो है बैरेज बनाया, एक वॉल बनाई जिसमें दोनों एग्री हो गए, बैरेज एंड शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर। और दूसरा एक तो ये बोल दिया कि इंडिया जो है अपने बॉर्डर के साथ जो फरक्का बैरेज बनाएगा, जो फरक्का बैरेज के नाम से जाना जाता था, एक वॉल जो बॉर्डर के 300 मीटर की दूरी पे था, और एक तो उस पर एग्री हो गए बांग्लादेश और इंडिया। एंड देन द नेक्स्ट वाज द शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर, जो पानी है गंगा का पानी जो है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी जो है इट इज़ ए रिसोर्स एंड it can be used for irrigation processes and other for generating hydroelectricity etc. So that treaty was made that they will share the Ganga water and they agree that both the countries were agreed on the Farakka barrage, एक जो इसको कंस्ट्रक्ट किया था। But the assassination of the Sheikh Mujib followed by the military dictatorship, लेकिन कुछ रुकावटें आर्मी की तरफ से शेख मुजीब, जैसे जो जहाँ तक फरक्का बैरेज का ताल्लुक है कि ये एक बॉर्डर के साथ में एक वॉल बनाई गई जो इंडिया को मतलब बचाने में, जंग में कहीं काम आ सकती थी। मींस उस पे इसकी ये जो आर्मी थी, पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो एग्री नहीं रही कि बांग्लादेश जो है जो इन्होंने मुआहदे किए, दे क्रिएट ए प्रॉब्लम, वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बांग्लादेश के लिए। इंडिया का बायलैटरल जो एग्रीमेंट है दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट सूटेबल फॉर बांग्लादेश। सो द एसेसिनेशन ऑफ द शेख मुजीब फॉलोड बाय द मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन बांग्लादेश क्रिएटेड टेंशन। तो जो ये वो रुकावटें डालने लगी, जो रुकावटें जो ऑब्स्टिकल इन रिलेशंस में इंडिया एंड पाकिस्तान के, तो आर्मी जो है डालने लगी, इसमें रुकावटें डालने लगी इंडिया और बांग्लादेश के एग्रीमेंट्स में। और डिस्प्यूट स्टार्टेड बिटवीन द फरक्का ये जो है और वाटर ट्रीटी जो इसने बनाया था, तो उसमें जो है 1977 का जो एग्रीमेंट था अक्टूबर 1977 गंगा वाटर जो डिस्प्यूट हो गया, और डिस्प्यूट सेटल करने के लिए अब दूसरा स्टेप उठाया गया जिसमें चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इरशाद जो थे बांग्लादेश के, एयर मार्शल थे, चीफ मार्शल लॉज थे वो, तो उसने ही विजिटेड इंडिया। उस समय जो डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया और वो एयर मार्शल जो है इरशाद, जनरल इरशाद जो है वो इंडिया का विजिट करता है ऑन अक्टूबर 6, 1982, जिस इंडिया एंड बांग्लादेश डिसाइडेड टू टर्मिनेट द 1977 अकॉर्ड, जो ट्रीटी जो अकॉर्ड बनाया गया था कि हम जो है फरक्का बैरेज और जो है गंगा वाटर उसको टर्मिनेट, उसको ख़त्म कर दिया गया, जिसमें दोनों ममालिक जो है दे एग्रीड, बोथ एग्रीड ऑन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ शेयरिंग ऑफ द गंगा वाटर। और दोनों जो है वो इसमें उन्होंने इंटरिम मीन्स इन एडवांस उन्होंने बात कर दी कि हम दोनों ने एक दूसरा मुआहदा किया। फिर ए समिट वाज डिसाइडेड, एक समिट बातचीत हुई फिर दोबारा उस पर, एंड दे सेट अप इन इंडो बांग्लादेश जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन। उन्होंने उस अकॉर्ड को तोड़ा और नया जो है एक जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन जो है जनरल इरशाद ने बनाया, किसके साथ, इंडिया के साथ जो है बनाया। इंडिया की उस समय का जो पीएम था दैट वाज लेट मिसिस इंदिरा गांधी,
and between the each other created a wide area of understanding. उन्होंने एक वो इस पे मुआहदे पे पहुँचे कि हम एक वाइड रेंज की जो है वो इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे और म्यूचुअल एकोमोडेशन करेंगे. जो भी होगा तो दोनों मुल्क मिलके जो है फ्यूचर में हम काम करेंगे, हम मिलके काम करेंगे. और एक एग्रीमेंट जो है बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जनरल इरशाद के दरमियान हुआ. दिस वाज द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री बिटवीन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. नाउ अब कौन से स्टेप जो है वो लिए गए, इसके लिए बस सर्विस खोली गई, इसके लिए एयरलाइंस, इसके लिए और ट्रीटीज वगैरह बनाई गई. वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट पार्ट जो है लिंक ले लेंगे, ये लंबा हो जाएगा. तो अब जो है दिस इज एनफ फॉर टुडे एंड इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पॉइंट्स. थैंक्स.